हेलो एवरीवन। हमारे प्रीवियस क्लास की वीडियो में हमने बात किया था कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मीनिंग्स क्या होती है, साइज़ ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट का था। वो हमारे यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन होता है वो किस किस तरह से हम कर सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया हमारा जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको बायोकेमिकल टेस्ट के थ्रू अलग अलग बैक्टीरियाज का पता लगाया जाता है कि कौन ग्राम पॉजिटिव है और कौन ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। Microscopic examination of bacteria is the specimen provide preliminary information about the involvement of the organism in the infection। क्या होता है, जब भी ह्यूमन बॉडी में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है तो प्रीलिमरी जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, माइक्रोब्स का, वो हमारे ब्लड के स्टैनिंग के थ्रू पता किया जाता है। ठीक है, देन क्या है, कल्टीवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ कल्चर बाय यूजिंग स्पेसिफिक मीडिया। कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो कराए जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इजी तरीके से एक ही इन्वायरमेंट में ग्रो कर जाए। हमारा ये जो बैक्टीरिया होता है इनको ग्रो कराने के लिए अलग अलग मीडिएटर की, अलग अलग कल्चर की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको एक ही मीडिया पे सारे बैक्टीरियाज को ग्रो कराएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो हर एक जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए अलग अलग कल्चर का जो मीडिया है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन मेथड के बारे में। तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेथड है कि हम किस किस तरीके से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे है स्टैनिंग रिएक्शन। स्टैनिंग रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा बैक्टीरिया के जो हैं अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने इन्हें डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी जो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग होते हैं, जब ये ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया के बारे में की ओर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा ग्राम स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्राम स्टेन डिवाइड बैक्टीरिया इनटू द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव। हमारा ये जो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया है इसको डिवाइड किया गया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। देन यहाँ पे क्या है हमारा, ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में सेकेंड पॉइंट है हमारा जेनल नेल्सन। ठीक है, स्टेन डिवाइड देम इनटू द एसिड फास्ट एंड द नॉन एसिड फास्ट टाइप। ये हमारा जो जेनल नेशनल स्टेनिंग होता है ये एसिड फास्ट को डिवाइड करता है कि हमारे जो एसिड फास्ट वाले कौन से हैं और नॉन एसिड फास्ट वाले बैक्टीरियाज कौन से हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे हमारा कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारे ये जो बैक्टीरियाज हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, दीज प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बैक्टीरियम। ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, नो सॉलिड मीडिया द फॉलोइंग कॉलोनी कैरेक्टर आर ऑब्जर्व। यहाँ पे क्या है, कोई भी सॉलिड जो मीडिया होता है मीन्स हमारे बैक्टीरिया का वो नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमारे ये जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका साइज़ जो होता है वो में होता है। ठीक है, इन द सेंस कि ये मिलीमीटर में मापे जाते हैं। देन इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर हो सकता है या तो इर्रेगुलर भी हो सकता है। कलर की बात करेंगे तो कलर में क्या हो सकता है, कलरलेस हो सकता है, पिंक हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, ग्रीन हो सकता है। ठीक है, कोई से भी कलर के ये पाए जाते हैं।
सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस इनका स्मूथ हो सकता है, रफ़ हो सकता है या तो ग्रैनुलर हो सकता है। और अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्लिक, ट्रांसलेसेंट एंड द ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट करते हैं। नाउ अभी हमारा थर्ड नंबर की बात करेंगे, रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन स्टेट टू। ठीक है, इसमें कैसा रेजिस्टेंस होता है, हीट होता है और एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, तो हीट हमारा किस तरीके का होता है, ये एक ऑप्टिमल हीट टेम्परेचर दिया जाता है हमारे बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर देते हैं ग्रो करवाने के लिए, वैसे ही हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हमारा एक ऑप्टिमल टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देन हमारा क्या है इसमें, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी क्या हैं, कई सारे एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे हेल्प करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे पेनिसिलिन हो गया। ठीक है, दीज टेस्ट हेल्प द डिफ्रेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे टेस्ट हैं ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। ठीक है, हमारी मदद करते हैं। अभी फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। मीन्स कई सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरियाज वो होंगे जिनको ऑक्सीजन की नीड होगी मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जिनको क्या होता है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, मीन्स वो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ नंबर का पॉइंट, बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में। तो ये जो हमारा बायोकेमिकल टेस्ट है ये क्या होता है, बाइल सॉलिबेटरी टेस्ट होता है। ये एक स्पेशल तरीके का टेस्ट है जो कि हमारे बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में किया जाता है। दिस टेस्ट हेल्प टू डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई फ्रॉम द वाइडलेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, ये जो हमारे टेस्ट हैं ये क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारे स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया को और किसको, वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कैटालेस टेस्ट। ठीक है, 6 नंबर का हमारा क्या है, कैटालेस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ अ यूज टू डिफ्रेंशिएटेड कैटालेस producing bacteria surface such as a streptococci from the non-catalase producing bacteria such as a streptococci। मीन्स हमारा जो टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारा जो कैटालेस है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। मीन्स क्या कि वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। ठीक है, कि ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये नॉन कैटालेस हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैटालेस टेस्ट में पता लग जाता है। तो ये प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये सच ऐसा कैसे दिखाई देते हैं, हमको स्ट्रेप्टोकोकाई के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोल टेस्ट के बारे में कि इंडोल टेस्ट क्या होता है। दिस टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरिया सच एज ई कोलाई बैक्टीरिया। हमारा जो इंडोल टेस्ट होता है ये कैसा टेस्ट है, हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है, हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, एंटेरोबैक्टीरिया हैं। ओके, और ये कंफर्म कब हो जाता है, जब हम देखते हैं कि हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है वहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट मेथड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का, क्या वो क्या है, 8 नंबर का नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस द एंजाइम नाइट्रेट रिड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम। ठीक है, ये हमारा जो टेस्ट है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट, ये डिफ्रेंशिएट करता है, मीन्स अलग करता है हमारे बैक्टीरियाज के एंजाइम्स को। ठीक है, एंड उनके प्रोडक्शन को। ओके, बैक्टीरिया दैट डू नॉट प्रोड्यूस द एंजाइम, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
दिस टेस्ट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन डिफ्रेंशिएटेड माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़। हमारा ये जो टेस्ट है ये और किस लिए किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम के जो स्पीसीज़ होते हैं उनको भी पता लगाने के लिए किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे हमारा 9 नंबर का ऑक्सीडेज टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, दिस टेस्ट इज़ यूज टू हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द एंजाइम ऑक्सीडेज। ठीक है, ये हमारा जो टेस्ट है ये हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को, उनके एंजाइम के ऑक्सीडेज को पता लगाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए क्या, जैसे हमारा ऑक्सीडेज है यहाँ पे स्यूडोमोनास, बेब्रियो, ईटीसी। ओके, तो आपका ये जो सेकेंड यूनिट का टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में या किसी भी पैराग्राफ में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए होता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।